यानी ब्लड भी अपने घर। अब दोनों जानी दुश्मन है एक दूसरे, तो ये अपने घर में जो गार्ड रखेगा अपने गेट पर, वो रोकने के लिए रखेगा अपने दुश्मन को यानी बी को। यानी ए के पास जो गार्ड है, गार्ड यानी यहाँ एंटीबॉडी, तो वो किसके लिए होगा? बी के। और बी जो अपने घर में गार्ड रखेगा अपनी सुरक्षा के लिए, इससे सुरक्षा ए के लिए, तो इसलिए यहाँ पे एंटीजन ए के पास एंटीबॉडी है बी को रोकने के लिए, इसके पास एंटीबॉडी है ए को रोकने के लिए। और मान लीजिए कि दोनों नहीं, कोई घर में दोनों को खतरा है कि इस घर को कोई कब्जा कर ले, खाली घर है, कोई नहीं रह रहा है, न ए न बी, एक थर्ड प्रॉपर्टी है, दोनों को खतरा है कि एक दूसरे कब्जा कर, दोनों अपना अपना गार्ड वहां रखेंगे। तो अगर कोई एंटीजन नहीं है आरबीसी में, तो दोनों गार्ड यानी दोनों तरह का एंटीबॉडी होगा। इसके पास एंटीबॉडी है अल्फा ए को रोकने के लिए, बीटा फॉर बी को रोकने के लिए, वो एंटीबॉडी। और दोनों में कॉम्प्रोमाइज हो गया, साथ रहने लगे, दोस्त हो गए, तो फिर किसी गार्ड की जरूरत है? जब दोस्ती हो गए तो गार्ड की क्या जरूरत? तो ए भी साथ रहने लगे तो देयर इज नो एंटीबॉडी। वेरी सिंपल। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी होगा बी को रोकने के लिए, अगर बी है तो एंटीबॉडी होगा जो ए को रोकेगा, अगर कोई नहीं है तो दोनों का एंटीबॉडी यहाँ मौजूद होगा, और अगर दोनों साथ हो गए तो फिर कोई एंटीबॉडी की जरूरत नहीं। तो रिएक्शन जो होता है, रिएक्शन ऑलवेज अकर्स in between the antigen of donor and antibody of recipient. डोनर का एंटीबॉडी और रिसिपिएंट का डोनर का एंटीजन और रिसिपिएंट का एंटीबॉडी, इससे में रिएक्शन इसको हम लोग एक ग्लूटिनेशन कहते हैं ब्लड में। तो इट ऑलवेज अकर्स इन बिटवीन द एंटीजन ऑफ डोनर एंड एंटीबॉडी ऑफ रिसिपिएंट। तो अब देखिए ये आगे जी, तो आगे नहीं है, पीछे ही है। ये किससे किससे ब्लड रिसीव कर सकता है? तो ए कैन रिसीव ब्लड विथ ए बिकॉज डोनर का एंटीजन और रिसिपिएंट का एंटीबॉडी, उसके पास एंटीबॉडी बी को रोकने के लिए ए के लिए नहीं है, तो ए कैन बी गिवन टू बी नहीं दे सकते बिकॉज बी देंगे तो यहाँ से रिएक्ट करेगा, बी कैन नॉट रिसीव ब्लड फ्रॉम बी। लेकिन ओ दे सकते हैं बिकॉज ओ में तो कोई एंटीजन है ही नहीं, तो रिएक्शन होता है इन बिटवीन एंटीजन ऑफ डोनर एंड एंटीबॉडी ऑफ रिसिपिएंट, तो यहाँ कोई नहीं है, तो रिएक्ट कैसे करेगा? दैट्स व्हाई इट कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ए एंड सिमिलरली he can receive blood from B and O can receive blood only from O because A देंगे तो ये देंगे तो इससे रिएक्शन होगा, बी देंगे तो इससे रिएक्शन होगा, ए बी देंगे तो दोनों है, तो इसलिए इट कैन रिसीव ब्लड ओनली फ्रॉम O। और बी को देखिए फ्री फॉर ऑल, अभी कहा था कि रिएक्शन इन बिटवीन एंटीजन ऑफ डोनर एंड एंटीबॉडी ऑफ रिसिपिएंट, तो एंटीबॉडी है ही नहीं, तो कोई भी एंटीजन आ सकते हैं, दैट्स व्हाई ए बी कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ए बी एंड O। और इसलिए हम लोग ए बी को यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं, ए बी इज कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल रिसिपिएंट। जबकि आप देखिए ओ सबको दे रहे हैं, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, दैट्स ओ इज द यूनिवर्सल डोनर। तो ओ यूनिवर्सल डोनर हो गया और ए बी यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। लेकिन जब हम लोग ब्लड ग्रुप पढ़ते हैं या पढ़िएगा तो उसमें ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, या फिर उसी तरह ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है? तो यही RH फैक्टर। अगर RH फैक्टर है तो पर्सन इज पॉजिटिव, नहीं है नेगेटिव।
अब देखिए हम एकांत में जा रहे आरेंज हैं 10 फैक्टर तो मिनट के बता लिए दिया। क्लास It is a factor similar एकांत to में the बैठे जा रहे हैं factor 5 of मिनट plasma protein present in the blood of the rhesus। दोनों हाथ में मोबाइल में rhesus macaques के में एक प्लाज्मा प्रोटीन है जिसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लिया द ब्लड ऑफ द रैबिट, और उस एंटीबॉडी को जब ह्यूमन में इंजेक्ट किया और रिएक्शन हो गया तो इसका मतलब है उस ह्यूमन में वैसा ही एंटीजन है जिसके खिलाफ एंटीबॉडी बना है, यानी ये एंटीबॉडी आरएच जीवन में हम आज ही बार देखें कि सही टाइम से पहुंचा है। आरएच एंटीजन नहीं है, जब भी आए ना सही टाइम से ये बाहर नहीं पहुंचा। आरएच एंटीजन इज ऑलवेज पॉजिटिव। RH antigen is always dominant। RH antigen जो होता है हर समय डोमिनेंट है। तो RH पॉजिटिव जो होगा वो डोमिनेंट होगा। अब देखिए इस पर क्वेश्चन तो इतना पूछा है नीट में, और पता नहीं एक फैसिनेशन है एग्जामिनर को, एक इससे थोड़ा सा लगाव है, ये क्वेश्चन आता ही रहता है। आप देखिएगा हर अल्टरनेट ईयर करके पूछता था, कभी कभी लगातार ही पूछता, इसलिए एक क्वेश्चन रखा हुआ है। इस बार नहीं आया था तो इस बार फिर आने ही आना। तो देखिए मेल है RH पॉजिटिव, मेल इज RH पॉजिटिव। हाँ करना, और कुछ लाने का रहेगा तो बताएंगे ना। ये मेल को मान लिए ये पॉजिटिव है, RH पॉजिटिव, और फीमेल इज RH नेगेटिव, फीमेल RH नेगेटिव है। मेल इज RH पॉजिटिव, फीमेल इज RH नेगेटिव। दोनों का एंटीबॉडी RH एंटीजन पूजवा वाले आतिया पर चढ़ गए सरिया पर, मतलब पूजवा सुंदरिया पर वहां पर पैसा सब कुछ है, मतलब ड्यू टू द लार्ज मॉलिक्यूलर अगर चढ़ के चले लोग कैन नॉट द फाइन पूरा मात्र वहां बड़ा देखिए निकल दिखा है सारे रे ऐसे एक लोग प्लासेंटा में मदर और फीटस दोनों का ब्लड कैपिलरी, और प्लासेंटा को कहते हैं साइट ऑफ एक्सचेंज। मदर के ब्लड से ऑक्सीजन फीटस के ब्लड को मिलता है, फीटस के ब्लड से CO2 मदर के ब्लड में जाता है, मदर के ब्लड से न्यूट्रिशन फीटस को मिलता है, फीटस के ब्लड से मेटाबॉलिक वेस्ट मदर के ब्लड में जाता है। लेकिन ये RH फैक्टर जो फीटस के ब्लड में है, it cannot pass through the fine capillary pores, and that's why it cannot reach in the maternal blood। यानी फीटस जब तक डेवलप हो रहा है फीटस, इसका एंटीजन मदर के ब्लड में नहीं जा सकता, बिकॉज RH एंटीजन का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है और ये इस कैपिलरी से पास नहीं कर सकता है। तो इसलिए ये फर्स्ट चाइल्ड अपना देखिए जब इसका जन्म होगा, बच्चे का जन्म खोलने वाला रहता है, दौड़ते थे बच्चे के नाभि से लगा होता है, नाभि से जो नली लगा होता है अम्बिलिकल कॉर्ड के, एक और नाभि से लगा हुआ, दूसरी ओर प्लेसेंटा से लगा हुआ, और उसी से सब एक्सचेंज हो रहा है। तो बच्चे के जन्म के बाद अम्बिलिकल कॉर्ड को काटा जाता है, नाभि के पास जो नली है उसको काटते हैं, और तब बच्चा अलग होगा मदर से। तो उस नली को जब काटेंगे तो थोड़ा सा मैटरनल, थोड़ा सा फीटल और मैटरनल ब्लड का मिक्सिंग हो जाएगा। तो एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, जन्म के समय में स्लाइट mixing of the fetal and maternal blood occurs due to the cutting of umbilical cord।
तो अब ध्यान दीजिए, ये बच्चा तो जन्म ले लिया, सेफ है, लेकिन ये जन्म के साथ ही अब मदर के ब्लड में RH पॉजिटिव फैक्टर पहुंच गया। अब RH पॉजिटिव फैक्टर पहुंचा तो वो एंटीबॉडी का निर्माण कराना शुरू कर देगा। तो धीरे धीरे मदर के ब्लड में RH एंटीबॉडी का मात्रा बढ़ना शुरू होगा। आगे जाना ही है। ये जब डिस्कस करें तो उसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा कि टोटल जो अमाउंट है एंटीबॉडीज का, एंटीबॉडी क्या है? गामा ग्लोबुलिन है, इट इज प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन। तो गामा ग्लोबुलिन या एंटीबॉडीज का जो टोटल अमाउंट होता है 25% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स। हम लोगों के ब्लड में जितना प्लाज्मा प्रोटीन्स है उसका 25% हिस्सा वो होता है अकेला एंटीबॉडी। बाकी 75% में जितना 25% तो सीधा एंटीबॉडी। एनीवे, तो मदर को ये फीटस जन्म लिया, तो जन्म के समय में अम्बिलिकल कॉर्ड काटा गया, तो थोड़ा सा फीटस और थोड़ा मदर का ब्लड मिक्स कर गया, तो मदर के ब्लड में यह RH फैक्टर पहुंच गया और मदर के बॉडी में उसका इम्यून एंटीबॉडी का निर्माण शुरू कर दिया RH ले जाएगा। low molecular weight, the RH antibodies from the maternal blood will enter into the fetal blood। ये जो RH एंटीबॉडी बन गया था मदर के ब्लड में, उसका मॉलिक्यूलर वेट छोटा होता है। कौन सा वो मॉलिक्यूलर वेट के कारण चला आएगा फीटस के ब्लड में, and it will destroy the RH antigen। ये RH एंटीजन को डिस्ट्रॉय करेगा। This condition is called erythroblastosis fetalis। erythroblastosis यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ इरिथ्रोब्लास्ट। RBC का फॉर्मेशन होता है इरिथ्रोब्लास्ट से, उसका जब ब्रेकडाउन डिस्ट्रक्शन होगा तो कंडीशन इज कॉल्ड इरिथ्रोब्लास्टोसिस। और किसमें हो रहा है? फीटस में, इसलिए कंडीशन को कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इट इज आल्सो कॉल्ड RH इनकॉम्पैटिबिलिटी। RH इनकॉम्पैटिबिलिटी मींस तो फिर से देखिए, मेल RH पॉजिटिव है, फीमेल RH नेगेटिव है। बिहार पुलिस का इलाज, बिहार पुलिस का इलाज अहमियत घर में। अब RH पॉजिटिव है, RH एंटीजन का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, ये कैपिलरी पोर्ट से पास नहीं कर सकता है, इसलिए ये फीटल ब्लड में ही रहेगा, मदर ब्लड में नहीं जाता। तो बच्चा जब जन्म लेगा उस समय थोड़ा सा मिक्सिंग होता है मदर और फीटस के ब्लड का। तो पहली बार मदर के ब्लड में RH फैक्टर पहुंचेगा फीटस का। बच्चा तो जन्म ले लिया, लेकिन मदर के इम्यून सिस्टम अब एंटीबॉडी का निर्माण शुरू कर देगा। अब एंटीबॉडी बनने लगा, इसी बीच में फिर दूसरा फिर बच्चा RH पॉजिटिव है, फीटस RH पॉजिटिव है। लेकिन इस बार मदर के ब्लड में मौजूद RH एंटीबॉडी मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, छोटा साइज होता है, वो आसानी से कैपिलरी पोर्ट से पास करके मदर के ब्लड से आ जाएगा फीटस के ब्लड में। और जब RH एंटीबॉडी पहुंचेगा फीटल ब्लड में तो RH एंटीजन फीटस के RH एंटीजन का डिस्ट्रक्शन करेगा। और RH एंटीजन प्रेजेंट होता है RBC के ऊपर, तो RH एंटीजन का डिस्ट्रक्शन मतलब RBC का डिस्ट्रक्शन। इसलिए कंडीशन को कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। एनीमिया होगा, RBC कम होगा, लगभग 25% डिस्ट्रक्शन होगा। ठंडा पानी उधर मिलता था आगे थोड़ा सा बरगद के पेड़ था। इसको इंक्यूबेटर में रखेंगे, इसका उपचार करेंगे, बच जाएगा। तो 25% लगभग कम है, हीमोग्लोबिन और RBC बच जाएगा। लेकिन फिर इसके जन्म के समय फिर RH फैक्टर चला गया फीटल मदर के ब्लड, फिर एंटीबॉडी और बढ़ना शुरू हो गया। तो जब थर्ड प्रेगनेंसी होगा तो उस समय तक मदर के ब्लड में इतना ज़्यादा RH एंटीबॉडी हो जाता है
कि वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करेगा थर्ड प्रेगनेंसी के समय फीटस को, और नतीजा होगा फीटस विल नॉट सर्वाइव, फीटस का डेथ हो जाएगा। So with successive pregnancies, the concentration of Rh antibodies increases in the maternal blood, and it ultimately causes the destruction of the RBC in the fetus during the third or fourth pregnancy, resulting into the death of the fetus. Condition is erythroblastosis fetus. The first child is usually normal. ये नहीं कहेंगे कि 100% वो सही भी होगा। हो सकता है कि प्रेगनेंसी के समय में प्लासेंटा में कोई इन्फेक्शन हो जाए, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाए, प्लासेंटा आगे बढ़ेगा। हम लोग रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट में 12th का पार्ट है उसको पढ़ाएंगे, तो रिप्रोडक्शन डेवलपमेंट में देखिएगा कि प्लासेंटा में कभी इन्फेक्शन हो सकता है, या कभी कोई इंटरनल हैमरेज हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है। तो उस समय भी हो सकता है कि पहले ही फीटस का मदर के ब्लड से मिक्स कर जाए, तो उस कंडीशन में पहले फीटस में भी आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो सकता है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप इसमें ध्यान रखिएगा। नॉर्मली फर्स्ट चाइल्ड इज सेफ, बट अगर पहला प्रेगनेंसी में ही इंटरनल हैमरेज या ब्लीडिंग हो गया या कोई इन्फेक्शन हो गया, तो फर्स्ट चाइल्ड में ऑल्सो बी इन डेंजर, खतरे में हो सकता है। लेकिन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ता है तो फीटस के सर्वाइवल का चांस बढ़, सीवियर एनीमिया होने वो ऐसे कंडीशन में फीटस को इंक्यूबेटर में रखते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये कंडीशन नहीं हो, RH इनकॉम्पैटिबिलिटी नहीं हो या इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस नहीं हो, इसलिए पहले ही देखा जाता है कि प्रेगनेंसी के पहले की मदर का ब्लड अगर मदर का ब्लड RH नेगेटिव पहले ही से उसको ट्रीटमेंट किया, जैसे कि और साथ ही साथ RH एंटीबॉडी को डिस्ट्रॉय भी किया जाता है। मदर ब्लड में RH एंटीबॉडी का बहुत सारा ड्रग है तो सारे एंटीबॉडी को नष्ट कर देता है। प्रेगनेंसी में जांच के समय अगर पता चला कि एंटीबॉडी मौजूद है फीमेल के प्रोटीन ब्लड में, तो उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं। और RH एंटीबॉडी का जो हाफ लाइफ है वो नॉर्मली 5 ईयर्स तक आसपास 5 साल के लिए बढ़ता है, उसके बाद उसका अमाउंट काफ़ी घटने लगता है। तो इसलिए दैट्स व्हाई गैप ऑफ 5 or 4 years between the two successive pregnancy is always safe to the child। अगर 5 साल या उससे ज़्यादा का अगर गैप रखें तो सक्सेसिव प्रेगनेंसी में फीटस का खतरे की कोई बात नहीं है। यानी प्रेगनेंसी को ब्लीचिंग लेवल बढ़ा देंगे या अपने आप RH एंटीबॉडी नहीं, फिर उसका ट्रीटमेंट करके RH एंटीबॉडी को नष्ट कर दें, नहीं तो फीटस को। RH फैक्टर का ये जो रेशियो है ये भी अलग अलग है। इंडिया में इट इज 5% RH पॉजिटिव है और 15% RH नेगेटिव। तो प्रॉब्लम तो तभी ना आएगा जब RH नेगेटिव फीमेल होगी और RH पॉजिटिव मेल होगा, इसका चांसेस कम रहता है कि 85% पॉपुलेशन RH पॉजिटिव है और 15% RH नेगेटिव है। अब उस RH नेगेटिव में अगर फीमेल मैरिज होगी या RH पॉजिटिव मेल से पूरी पॉपुलेशन कोई प्रॉब्लम होगा। और यूरोप में जस्ट रिवर्स कंडीशन, यूरोपियन पॉपुलेशन में % जो पॉपुलेशन है वो RH नेगेटिव और 15% पॉपुलेशन RH पॉजिटिव, यानी उल्टा कंडीशन है। हम लोग में यहाँ एशिया में इंडिया में 85% RH पॉजिटिव, 15% RH नेगेटिव। आपको पॉजिटिव ज़्यादा मिलेगा, ये पॉजिटिव भी पॉजिटिव सबका मिलेगा 15%। और यूरोप में आपका 80% RH नेगेटिव है मिलेगा 20%। अब देखिए ये कंडीशन ये मेल इज RH नेगेटिव, मेल इज RH नेगेटिव, फीमेल इज RH
दोनों पॉजिटिव है, इसलिए कोई रिएक्शन का चांस नहीं है। देयर विल बी नो रिएक्शन, फीटस को कोई खतरा नहीं। अगर दोनों RH नेगेटिव है तब भी कोई खतरा नहीं है, मतलब फीटस भी RH नेगेटिव हो जाए तो कोई खतरा नहीं। और दोनों अगर RH पॉजिटिव है तब भी कोई खतरा नहीं है, फीटस पॉजिटिव है, फिर भी RH पॉजिटिव है। प्रॉब्लम एक ही जगह है। ये इस पर क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें ऑप्शन में दे देगा कि मेल ले जाने RH पॉजिटिव मेल, RH नेगेटिव फीमेल, RH पॉजिटिव मेल, RH पॉजिटिव फीमेल, RH नेगेटिव फीमेल, RH नेगेटिव मेल, या फिर RH नेगेटिव मेल, RH पॉजिटिव फीमेल। तो खतरा एक ही जगह है, RH पॉजिटिव मेल एंड RH नेगेटिव मेल। फीमेल जहाँ भी पॉजिटिव है वहाँ पे कोई प्रॉब्लम, और अगर मेल और फीमेल दोनों नेगेटिव है तो भी प्रॉब्लम एक ही है कि मदर नेगेटिव हो और फिर फादर पॉजिटिव हो। तो इसलिए यही एक प्रॉब्लम है जहाँ पे इरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटर्निस और RH पॉजिटिव मेल एंड RH नेगेटिव। बाकी अगर दोनों पॉजिटिव है कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों नेगेटिव है कोई प्रॉब्लम नहीं, ये नेगेटिव है फादर पॉजिटिव है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो RH पॉजिटिव सब क्वेश्चन बनाइएगा, RH फैक्टर से अपन समझते हैं सारे क्वेश्चन में। आप देख लीजिए आज ही बना के बनेगा। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्राफ्टिंग या ट्रांसप्लांटेशन जिसको कहते हैं, ग्राफ्टिंग और ट्रांसप्लांटेशन। इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू इम्यूनिटी, जैसे RH फैक्टर भी इम्यूनिटी से था, ग्राफ्टिंग और ट्रांसप्लांटेशन इज ऑल्सो रिलेटेड टू इम्यूनिटी। तो ग्राफ्टिंग और ट्रांसप्लांटेशन इट इज नाउ बिकमिंग वेरी कॉमन। कोई भी टिश्यू या ऑर्गन जब डैमेज होता है तो उसका रिप्लेसमेंट करते हैं किसी स्वस्थ हेल्दी टिश्यू से या हेल्दी ऑर्गन से। ये पूरा फिनोमेना कहलाता है ग्राफ्टिंग और ट्रांसप्लांटेशन। अभी भेजते हैं 1-2 मिनट के अंदर लिंक देखते हैं। फिर अब बोलो।